नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एडो एक्सपर्ट स्पेशल क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने देखा था शिक्षण की अभिरुचि, है ना। तो उसमें हमने जाना कि रुचि क्या होता है, शिक्षण क्या होता है, योग्यता क्या होता है, बौद्धिमता क्या होता है। इन सारी बातों को हमने पिछली क्लास में देखा हुआ था, है ना। इकाई 2 हमारा रहेगा अनुकूलन, है ना। इकाई 2 हमारा रहेगा अनुकूलन या एडाप्टेशन। ठीक है, एडाप्शन रहेगा अनुकूलन। अनुकूलन से तात्पर्य है कि जब हम किसी एक वातावरण से, है ना, दूसरे वातावरण में जाते हैं तो किस प्रकार से खुद को वहां पर फील करते हैं, या खुद को कैसा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, या कैसा समायोजन कर लेते हैं, या कैसे ढाल लेते हैं, है ना। तो ये हमारा अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन एक समायोजन करने की प्रक्रिया है। क्या है? समायोजन करने की प्रकृति की दर्शाता है। अनुकूलन एक जीव की गुणवत्ता को संदर्भित करता है, जो कि परिवेश में समायोजित करता है, अर्थात वह किसी वातावरण के अनुकूल होने के लिए समायोजन या परिवर्तन की प्रक्रिया। ठीक है, किसी वातावरण के अनुकूल होने के लिए समायोजन या परिवर्तन की प्रक्रिया है। ठीक है, अनुकूलन यहाँ तक हो जाएगा। बालक का विकास प्रारंभ गर्भावस्था से होता है। ठीक है, जो कि आपका जन्म गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत, ठीक है, या जीवन पर्यंत। कब तक चलता है? जीवन पर्यंत, है ना। जीवन पर्यंत चलता है। बालक का जो विकास है वो प्रारंभ का है, गर्भावस्था से हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। मनुष्य में विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह विकास सभी मनुष्य के लिए समान नहीं होती। जो विकास मान के चलिए, विकास यानी कि शारीरिक, है ना। विकास और वृद्धि क्या दो अलग अलग पहले। विकास क्या है? जिसमें शारीरिक ग्रोथ को देखा जाता है, या शारीरिक जो बढ़ रहा है ना, जैसे वजन है, लंबाई है, इन सभी को देखा जाता है। लेकिन विकसित वृद्धि है ना, तो वृद्धि में क्या मानसिक जो योग्यता है वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उसको देखा जाता है। देखिए, शारीरिक विकास एक सीमित समय तक होता है, लेकिन वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाला है। तो यहाँ से याद रखेंगे कि जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलने वाली एक समय तक ही आपका विकास होगा, लेकिन जो वृद्धि है या मानसिक जो वृद्धि है वो आपका जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, और ये भी है जो विकास है ना, या वृद्धि है, वो सभी में समान नहीं होता। जैसे किसी का शरीर एक आयु तक एक साथ बढ़ता है, फिर वो अचानक से ग्रोथ कर लेता है। किसी का एक टाइम तक ग्रोथ ही नहीं करता है, हाँ, या किसी की लंबाई ज्यादा होता है, किसी का मोटाई ज्यादा होता है। तो ये क्या है, अलग अलग तरीके से है। तो सभी में क्या है, जो विकास जो है ना, विकास सभी मनुष्य के लिए एक समान नहीं होता है, बल्कि भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि अनुकूलन के प्रकार, है ना। तो अनुकूलन किस प्रकार से किया जा सकता है? संरचनात्मक अनुकूलन। ठीक है, तो अनुकूलन के प्रकार के अंतर्गत हम देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि संरचनात्मक अनुकूलन क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार के अनुकूलन में जीवों के भौतिक विशेषताएं शामिल होती हैं, उन्हें जीवित रहने में मदद करती है। ये आपका संरचनात्मक अनुकूलन हो जाएगा। दूसरा क्या है? व्यवहारात्मक। तो स्पष्ट हो जाएगा व्यवहार से, है ना। तो व्यवहार से हम क्या अनुकूल करेंगे? यहाँ पर संरचना से अनुकूलन करेंगे। और दूसरा है जो व्यवहार की हमारे जो बोलचाल की भाषा है, या हमारे खान पान है, या जो व्यवहार है, जीव जो कुछ भी करता है पर्यावरण में जीवित रहने के लिए उनकी क्रिया को अनुकूलन के रूप में जाना जाता है। यानी कि हम जीवन जीने के लिए पर्यावरण में जो भी चीजों के साथ अनुकूलन करते हैं वो हमारा व्यवहार अनुकूलन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, ये संज्ञानात्मक विकास यानी कि हमारे सोचने समझने या बुद्धि का जो विकास होता है ना। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। अनुकूलन में जीन पियाजे का मत। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादक है जीन पियाजे। और इसके साथ साथ हम इसमें देखेंगे कि अनुकूलन में पियाजे का मत क्या था। ठीक है, तो जैसे जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है ना, जो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था, उसके और अलग अलग नाम है। उस सिद्धांत को और अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे विकासात्मक सिद्धांत, अवस्था का सिद्धांत, रचनात्मक मार्ग। ठीक है, या रचनात्मक सिद्धांत। तो ये अलग अलग नाम से इनको जाना भी जाता है। अन्य नाम है जैसे कि संज्ञानात्मक विकास ना बोल के आपको विकासात्मक सिद्धांत कहा जा सकता है, या अवस्था का सिद्धांत, या रचनात्मक का सिद्धांत। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और जैसे इसको याद रख रहे हैं तो जीन पियाजे से आप याद रख लेंगे, वीरव याद रख लेंगे। ठीक है, वीरव। ठीक है, तो वी से आप याद रखेंगे विकासात्मक, है ना। र से रचनात्मक, और ये अवस्था से व से आप अवस्था याद रख लेंगे। तो जोड़ के याद रखेंगे तो आसानी से याद होगा। विकास, अवस्था, रचनात्मक। ठीक है, विकास, अवस्था, ये वजह क्या है? संज्ञानात्मक है। पियाजे
जीन पियाजे जो है प्रतिपादक हो जाएंगे। उसका डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से देख लेंगे, 9 अगस्त 1986, स्थान है स्विट्जरलैंड। ठीक है, प्रतिपादन क्या क्या है, तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन, जिसको 3 और से 3 नाम से याद था, कौन सा, विकासात्मक सिद्धांत, अवस्था का सिद्धांत और रचनात्मक मार्ग। ठीक है, या रचनात्मक सिद्धांत। ठीक है, तो हम उसको क्या, इसको याद रख सकते हैं, विकास। ठीक है, विकास क्या है, अवस्था है। अवस्था मतलब एक अवस्था से दूसरा अवस्था में हम जाते हैं तो क्या है, उसको विकासात्मक कहा जाता है। एक अवस्था से हम दूसरी अवस्था में जाते हैं, जैसे शारीरिक है, जैसे छोटे है, छोटे से बड़े कर लिए तो हमारा क्या विकास हो गया, है ना। तो यहाँ से हम देख लेंगे, और उसमें क्या हुआ है, रचनात्मक हमारा जो परिवर्तन हुआ है ना, तो रचनात्मक जो परिवर्तन हुआ है उसे ही हम क्या है, विकास कहते हैं। तो ये तीनों चीजों को आप आसानी से याद रख सकते। संज्ञानात्मक जो विकास है, तो विकास किसमें होता है, अवस्था। एक अवस्था से जब हम दूसरी अवस्था में जाते हैं तो कहते हैं हमारा विकास हुआ। और विकास किस प्रकार से हुआ, रचनात्मक मार्ग से हमारा जो विकास हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों आपको यहाँ से याद हो जाएंगे। ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का ही अन्य नाम है। प्रतिपादक हो जाएगा जीन पियाजे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे जीन पियाजे का मत क्या है। पियाजे के अनुसार संज्ञान का अर्थ ज्ञान नहीं होता, बल्कि मानव बुद्धि जो ज्ञान को सुव्यवस्थित, संगठित और उपयोग करने योग्य बनाती है। यहाँ पर पियाजे कह रहे हैं कि संज्ञान का अर्थ है ना, संज्ञान का अर्थ ज्ञान नहीं होता है ना, जबकि मानव बुद्धि जो ज्ञान को सुव्यवस्थित, मानव बुद्धि है जो ज्ञान को सुव्यवस्थित करता है, सुसंगठित करता है, उपयोग करने योग्य जो बनाता है, यानी कि सोचने समझने की जो क्षमता होती है या शक्ति होती है, जो बुद्धि होती है, उसे ही संज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो जाएगा। अध्ययन पियाजे किसके बाद, पियाजे है जो है वो उन्होंने किस पर अध्ययन किया, अपने आस पास पड़ोस के बच्चों पर प्रयोग किया। ठीक है, तो याद रखेंगे संज्ञानात्मक जो विकास है उसका प्रयोग किस पर किया गया था, ये हो जाएगा अपने आसपास के बच्चों पर किया था। किनके द्वारा किया गया था, जीन पियाजे के द्वारा किया गया था। आगे चलकर और आएंगे और अलग अलग आएंगे, जिन्होंने कुत्तों पर, कबूतर पर, चूहे पर अलग अलग क्या है एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो याद रखेंगे कि जो संज्ञानात्मक है, ठीक है, संज्ञानात्मक है या जो सोचने समझने की जो शक्ति होती है, उसको किन किया, जीन पियाजे के द्वारा इसका एक्सपेरिमेंट किया गया। और किन पर किया गया, बच्चों पर किया गया। ठीक है, अब इसकी अवधारणा क्या निकल के आती है, अध्ययन तो कर लिया है ना, अध्ययन करने के बाद इनकी अवधारणाएं क्या आती हैं। पियाजे का अवधारणा है कि जो कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वस्तुओं के विषय में धारणा बना लेते हैं। यानी कि जब जब उनको धीरे धीरे जैसे नॉलेज होता जाता है, जैसे मान के चलिए कोई बैट है मान के चले, ठीक है, तो सबसे पहले वो लकड़ी को देखते हैं। ठीक है, लकड़ी को उनको पता नहीं था बैट कैसा होता है, फिर वो खेलते देखते हैं, फिर हाँ उनको लगता है कि हाँ इससे मारते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं कि हाँ ये बैट है, तो बैट में हैंडल होता है, इस टाइप का लंबा होता है ना, बैट होता है तो इतना लंबाई का होता है, चौड़ाई का होता है। तो वो क्या एक अवधारणा बना लेते हैं कि इस प्रकार का बैट होता है। जैसे बिल्ली को देखते हैं तो सर्वप्रथम बिल्ली को देखते हैं तो अलग कल्पना करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो उसका माइंड में बनता जाता है, जैसे जैसे उसका विकास होता है या जैसे जैसे उनकी अवधारणा होती है, फिर वो उसी अनुसार से क्या है वो अवधारणा बना लेते हैं कि ये इस प्रकार से होता है। ठीक है, बालक अपने वातावरण के साथ साथ अंतःक्रिया द्वारा अपनी स्वयं की समझ का निर्माण कर लेता है। यानी कि वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके, यानी कि वातावरण से सीख कर अपने दिमाग के अनुसार या अपनी अवधारणा के अनुसार जो है वो इमेज क्रिएट कर लेते हैं या समझ क्रिएट कर लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार शैशव काल जबकि विकास के अनुसार और बाल्यावस्था होगा। जीन पियाजे के अनुसार शैशव काल जबकि बाल विकास की अवस्था के अनुसार बाल्यावस्था होगा। ठीक है, तो ये बाल्यावस्था इसको देख लेंगे। बच्चे एक सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। एक कथन है कि जिसका श्रेय दिया जाता है पियाजे। तो ये आप इसको एक बार रीड कर लेंगे। ठीक है, नोट्स आपको। अब उसके बाद हम देखेंगे विकास। ठीक है, विकास की जो है वो 4 अवस्थाएं होती है। ठीक है, संवेदी या गत्यात्मक या पेशी अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ऐसे हम इसको याद रखेंगे। 4 जो अवस्थाएं होती है वो आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है। ठीक है, और इसमें क्या क्या एज है, कितना कितना एज है और किन किन बातों को इसमें ध्यान रखा जाता है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे एस, है ना। तो एस से क्या हो जाएगा, सेंसरी मोटर। ठीक है, एस से हो जाएगा संवेदी या सेंसरी, है ना। एस से हो जाएगा संवेदी या सेंसरी। ठीक है, दूसरा है क्या, पूर्व संक्रियात्मक, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, है ना, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है,
प्री ऑपरेशनल स्टेज जाएगा। फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि सी से आप क्या रखेंगे, कॉन्क्रीट है ना, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ये सेंसरी मोटर स्टेज हो जाएगा, सेंसरी ऑपरेटिंग सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा। और ये है एफ से आपका हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो इन जो चार अवस्थाएं हैं, चारों अवस्था को हम एसपीसीएफ से याद रखेंगे। जैसे एसपीसीडीएल है ना, सीएचपीडीसीएल है, तो उस प्रकार से हम एसपीसीएफ, ठीक है, एसपीसीएफ, ठीक है, से हो जाएगा सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज या संवेदी गत्यात्मक या पेशी अवस्था। पी से हमारा हो जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, जो हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तीसरा सी से हम याद रखेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या पूर्ण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एफ से हमारा हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ये चारों अवस्थाएं हम यहाँ से याद रख लेंगे। उसके बाद हम प्रत्येक जो अवस्था है ना, उस अवस्था के बारे में आगे और देखते जाते हैं डिटेल से। इसमें कितने वर्ष तक का जो बच्चा है जो शामिल होता है, या कितने से कितने अवस्था की आयु को संवेदी कहा जाता है, कितने को पूर्व संक्रियात्मक कहा जाता है, कितने को फॉर्मल, है ना। तो ये सारा जो स्टेज है उन सभी को हम देखते जाते हैं। पहला देखते हैं हम संवेदी या गत्यात्मक या पेशी अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें क्या है 0 से 2 वर्ष। ठीक है, तो 0 से 2 वर्ष हम यहाँ पर यहीं पर नोट कर लेते हैं, 0 से 2 वर्ष। ठीक है, सेंसरी मोटर क्या हो जाएगा 0 से 2 वर्ष। इस अवस्था में ज्ञान का आधार संवेदी प्रेरक चिंतन होता है, इसे संवेदी गत्यात्मक या संवेदनात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इस ज्ञान का आधार जो है संवेदी परक, ठीक है, संवेदी परक चिंतन होता है। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था। अब इस अवस्था की आयु या इस अवस्था में होने वाले क्रिया या किस प्रकार से हम जान सकते हैं कि ये कौन सा स्टेज है, इसके लिए हमें क्या है, इनकी अवस्था को देखना होगा। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, गतियों की आवृत्ति की अवस्था, जन्मजात स्वतः प्रेरित करने की अवस्था, संवेदी प्रेरक चिंतन की आवश्यकता। संवेदी प्रेरक यानी कि किसी को संवेदना करके या छू कर देखना। ठीक है, तो सेंसरी जो मोटर है वो मुख्य रूप से छोटे अंगों द्वारा, शरीर के छोटे अंगों द्वारा उनकी जो है वो पहचान की जाती है। पूर्ववाचिक अवस्था, वस्तु स्थायित्व की अवस्था, लक्षणोन्मुख व्यवहार की अवस्था। ठीक है, ये सारा अवस्था यहाँ से। अब इस अवस्था में क्या क्या कार्य करते हैं, है ना। जैसे 0 से 2 वर्ष की आयु में बालक किस प्रकार से कार्य करता है ये देखते हैं। इस अवस्था में बालक अपनी आंखों, कानों, हाथों और अन्य संवेदी संक्रियात्मक अंगों से सोचते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से संवेदी अंगों से सोचते हैं। इस समय वे अपने दिमाग में ज्यादा मानसिक क्रियाएं नहीं कर पाते। तो मुख्य रूप से जो बच्चे होते हैं उनके जो छोटे अंग जैसे आंख, कान, हाथ, ठीक है, आंख, कान, हाथ, ठीक है, इनके वो देख कर या छू कर, है ना, या सुन कर वो चीजों को समझते हैं। इस कारण से इनको सेंसरी मोटर या छोटे अंगों के द्वारा इनकी पहचान की जाती है। इसमें क्या दिमाग का मानसिक क्रियाएं नहीं करती। ठीक है, ज्यादा दिमागी या ज्यादा दिमाग से काम नहीं लेते हैं। ज्ञानार्जन की अगर हम बात करें तो इस अवस्था में बालक इंद्रियों और संवेदनाओं के आधार पर करता है। उपलब्धि की अगर देखते हैं तो गतियों की आवृत्ति, जनजातीय दोषयुक्त व्यवहार, है ना, निर्देशित व्यवहार, लक्ष्योन्मुख व्यवहार का उद्भव, वस्तु स्थायित्व, जीवत्वारोपण। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। बाकी जो ऊपर मैंने आपको 4 बताया, 4 अवस्था देखेंगे और प्रत्येक अवस्था का एज याद रखेंगे कि किस एज से लेके कहाँ तक का होता है, क्योंकि आगे चल के अलग अलग मनोवैज्ञानिक आएंगे तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक का अलग अलग मत रहेगा कि किस प्रकार से सोचते हैं, है ना। अब इसमें हम याद रखें कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है ना, सेंसरी मोटर स्टेज है, इसकी कितनी उप अवस्थाएं हैं, 6 उप अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो सेंसरी जो मोटर स्टेज है ना, उसकी 6 उप अवस्थाएं हैं। आगे हम देखेंगे कि प्रत्येक जो स्टेज है उसकी अलग अलग अवस्थाएं हैं, तो उन सारे अवस्थाओं को हम यहाँ से एक बार देखते जाएंगे, है ना। ठीक है, इसकी कुल 6 उप अवस्थाएं हैं। परिवर्तक क्रियाएं, जन्म से 1 माह तक, प्रमुख वित्तीय प्रतिक्रियाएं 1 से 3 माह तक, गौण वित्तीय प्रक्रियाएं 4 से 6 माह तक, गौण प्रक्रिया का समन्वय 7 से 10 माह तक, तृतीय वित्तीय प्रक्रियाएं ये हो जाएगा 11 से 18 माह तक, अंतिम अवस्था हो जाएगा ये 24 माह की आयु तक। तो मुख्य रूप से इसमें इतनी जो उप अवस्थाएं हैं उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी इसको आप एक बार रीड बस कर लेंगे। और कितनी उप अवस्थाएं होती है ये बस याद रखिएगा, इसमें 6 उप अवस्थाएं होती हैं, है ना।
अब इस अवस्था में है ना, इस अवस्था में हम देखेंगे कि इसमें अवस्था में विशेष क्या चीजें हैं। तो प्राथमिक संवेदी अंगों द्वारा सीखी जाने वाली चीजों की धारणा से अनुभूति शिक्षा कहलाती है। ठीक है, प्राथमिक संवेदी अंगों द्वारा सीखी जाने वाली चीजों की धारणा से अनुभूति शिक्षा कहलाती है। यानी कि जो प्रारंभिक संवेदी अंग है, प्रारंभिक संवेदी अंग है, जैसे हाथ, आंख, कान, जो छोटे शरीर के जो छोटे अंग है, जैसे हाथ है, कान है, आंख है, इनके द्वारा संवेदी करके या उनको संवेदना प्रतीत करके या उनकी जो संवेदी है उनको सीख कर या उनके द्वारा महसूस करके जो सीखी जाती है वो हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि मानव ग्रंथि की मांसपेशियों और हड्डियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। तो ये यहाँ एक साइंस का पार्ट है, बाकी उसको यहाँ से देख लेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी आया हुआ है व्यापम टेट एग्जाम में। ठीक है, सामाजिक तत्व में जन्म क्रमिक नहीं होता क्योंकि यह आनुवंशिकता से संबंधित होता है। सामाजिक तत्व में जन्म क्रम शामिल नहीं होता है। बालक में, गर्भ में बालक का विकसित होने के लिए 280 दिन, ठीक है, बालक क्या है, गर्भ में विकसित होता है तो विकसित होने के लिए कितने दिन लगते हैं, 280 दिन, 40 सप्ताह या 9 माह का समय लगता है। तो ये तीनों पॉइंट आप देख लेंगे, याद रखेंगे कि टोटल 280 दिन हो सकता है या 40 सप्ताह हो सकता है या 9 माह भी हो सकता है। एग्जाम में 3 प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। फिर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, है ना, हमने पहले आपको एस से बताया सेंसरी मोटर स्टेज बताया, फिर पी से, है ना, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो ये क्या होता है, 2 से 7 वर्ष की आयु तक। ठीक है, तो 2 से 7 वर्ष तक, तो 2 से 7 वर्ष की आयु में बच्चा किस प्रकार से कार्य करता है या ये अवस्था किस प्रकार का अवस्था है, प्रतीकात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव, भाषा का प्रयोग। ठीक है, यानी कि चीजों को देखकर सीखने का जो शुरुआत है वो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, जो 2 से 7 वर्ष की आयु तक होता है। भाषा का प्रयोग, इसी एज में बच्चा भाषा का प्रयोग करना शुरू करता है या बोलना प्रारंभ करता है। ठीक है, इसकी अवस्था के देखें तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। प्रांतरित तर्क की अवस्था है। आत्म केंद्रित अनुकरण की, जैसे बच्चे आत्म केंद्रित है ना, तो आत्म केंद्रित अनुकरण की अवस्था यानी कि अपने आप देखेंगे फिर वो खुद को उसको इमेजिन करके चलते हुए, जैसे कोई बच्चा है मान के चलिए, तो अगर कहीं पर अगर कुछ बाजा वगैरह बज रहे हैं ना, तो वो आत्म स्वयं को केंद्रित कर लेंगे, फिर उस कार्य को वो करते हुए अपने आप ही करते लगे, किसी से पूछेंगे नहीं, वो सीधा अपने जैसा भी देखेंगे वो उसके हिसाब से वो कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। काल्पनिक खेल केंद्रण की अवस्था, ठीक है, असंगत आकस्मिक तर्क की अवस्था, प्रत्यक्ष बोध तर्क की अवस्था, पूर्व संज्ञानात्मक चिंतन, भाषा तथा कौशल विकास। ठीक है, तो भाषा तो यहाँ पर उनका बोलना प्रारंभ हो ही जाएगा, उसके साथ साथ कौशल विकास। और जैसे कुछ कुछ चीजें हैं देखते हैं, देखने पर जैसे कुछ खिलौना है, हमारे खिलौना को देखने के बाद वो क्या खुद से बनाना, तोड़ना, बनाना, इस प्रकार का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। इस कारण से उसको कौशल विकास की अवस्था भी कहा जाता है। अब इसमें उपलब्धि देखते हैं। उपलब्धि है आत्मा या अहम केंद्रित, यानी कि स्वयं पर केंद्रित होते हैं, फिर स्वयं पर केंद्रित रहकर एक से मतलब अलग अलग कार्यों को करने का प्रयास करते हैं। नकल करने की प्रवृत्ति, जैसे कोई चीज बड़े को करते देखेंगे फिर क्या है वो उसी प्रकार से करने का प्रयास कर देंगे। अगले में ये सब बाकी हो जाएगा। अब इसकी जो उप अवस्थाएं होती है वो 2 उप अवस्थाएं होती है। ठीक है, जैसे हमने सेंसरी मोटर स्टेज को बताया था कि 6 उप अवस्थाएं होती है, उसी प्रकार जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसकी 2 अवस्थाएं होती हैं, 2 से 7 साल की यहाँ पर आयु होता है। ये 6 अवस्था हो जाएगा, तो 6 अवस्था सब एक बार देख लेंगे। ठीक है, फिर तीसरा हो जाएगा आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज किस आयु से कहां तक होता है। तो याद रखेंगे ये 7 से 11 वर्ष की आयु को हम जो है स्थूल या मूर्त या ठोस या प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। ठीक है, क्षमता के अगर एक बच्चा उद्देश्य या कार्य को पूरा कर सोच सकता है, एक उद्देश्य व कार्य को तर्कपूर्वक सोच सकता है, इस अवस्था को संज्ञानात्मक विकास का मुख्य परिवर्तन बिंदु माना जाता है। ठीक है, तो ये जो अवस्था होता है जो आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कि 7 से लेकर 11 साल तक है, तो बच्चे के क्या है जो संज्ञानात्मक है या सोचने समझने की शक्ति है उसका विकास होता है। ठीक है, बालक के विचार प्रौढ़ों के विचार से के अधिक निकट होते हैं, यहाँ तक हो जाएगा। पहले विचार पहले की अपेक्षा अधिक तर्कसंगत, लचीले व व्यवस्थित होते हैं। बालक वास्तविक संसार के साथ संक्रियाएं करते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, बाकी आप इसको देखेंगे, है ना। 7 से 11 वर्ष आगमनात्मक चिंतन की अवस्था,
विकेंद्रीकरण की अवस्था, रूपांतरण की अवस्था, यानी कि एम का जो रूप है वो जैसे कोई फेस कट है या रूप है तो वो क्या रूपांतरण होता रहता है। तो ये स्टेज जो है वो रूपांतरण की अवस्था भी कहलाता है। क्रमबद्धता की अवस्था, ठीक है, जैसे चीजों को वो क्या है, जो बालक है वो चीजों को क्रमबद्ध तरीके से करना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। वर्गीकरण की अवस्था हो जाएगा। अति काल्पनिकता की अवस्था, यानी कि वो चीजों को अधिक काल्पनिक या कल्पना करना प्रारंभ कर देता है। व्याख्या की अवस्था, संरक्षण व परिरक्षण की आवश्यकता, ठीक है। फिर उपलब्धि में देखेंगे विकेंद्रण, आत्महसोन्मुख केंद्रिकता, व्याख्या, क्रमबद्धता, निर्माण, रूपांतरण, यथार्थ, ये सब आपका पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये हो जाएगा 11 से 15 वर्ष, ठीक है। 11 से 15 वर्ष इस अवस्था में अगर हम बात करें बालक की क्षमता के, ठीक है, इस अवस्था बालक अमूर्त वैज्ञानिक ढंग से, ठीक है, वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करता है। विचार करने के लिए बालक को मूर्त वस्तु या घटनाओं की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि वो मूर्त वस्तु की जरूरत नहीं होती, अमूर्त से मूर्त की ओर, जैसे कोई उनको कोई चित्र नहीं है लेकिन अगर उनको हम बताएं कि ये इस प्रकार से है तो वो क्या खुद से ही एक चित्र जो है वो अपने माइंड में तैयार कर लेता है। तो इस कारण से इसको क्या है, मूर्त वस्तु और घटनाओं की आवश्यकता नहीं होती। बालक आंतरिक चिंतन करके नए व अधिक तार्किक नियम गढ़ने में समर्थ होते हैं, ठीक है। फिर चिंतन या तर्क देखते हैं। बालक मूर्त चिंतन करने लगता है, बालक नियमों के ऊपर तर्क करने का, जैसे कोई एक नियम है ना कि इस प्रकार से कोई चीजें बनाया जाता है, ठीक है। जैसे खाना बनाने हैं मान के चलिए, तो खाना या कोई खिलौना बनाना है मान के चलिए, तो उनका एक स्टेप होता है कि ऐसे समझ, लेकिन वो उस नियम से हटकर नया करने का प्रयास करता है, ठीक है। बालक गणित के सवालों को दिमाग में ही हल करने लगता है। जैसे कोई गणित का सवाल है तो गणित के सवाल को हल करने के लिए क्या है, मिनिमम मैक्सिमम टाइम का कॉपी पेन का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस अवस्था में बालक जो है ना वो दिमाग में ही प्रश्नों को सॉल्व करना प्रारंभ कर देता है, ठीक है, यहाँ तक। फिर अवस्था में हम देखें तो अवस्था में मतलब कि क्या क्या सोचता है, किस किस बातों को वो ध्यान देता है, ये सारी अवस्था के अंतर्गत ही आता है। 11 से 15 वर्ष या अधिक, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। प्रस्थापनात्मक तर्क चिंतन की अवस्था, अमूर्त चिंतन की अवस्था, ठीक है। अमूर्त चिंतन की अवस्था मैंने बता दिया है कि इसमें उनको कोई एक मूर्त या किसी वस्तु की जरूरत नहीं होती या किसी इमेज की जरूरत नहीं होती, आप उनको बताएंगे कि ये इस प्रकार से, फिर वो खुद ही दिमाग में उसका चित्र तैयार कर लेंगे या गणित के सवालों को हल करेंगे तो बिना कॉपी के दिमाग में ही हल करना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। आदर्शवादी चिंतन की अवस्था, या इस अवस्था में आदर्शवादी, ठीक है, या अपने आदर्श मान लेते हैं। जैसे कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, अगर वो धोनी को जानता है या सचिन युवराज को जानता है तो वो उनको आदर्श मानकर उनकी तरह ही खेलने का प्रयास करते हैं, या उनके कदम उनके जो उनको आदर्श मानकर उनकी तरह खेलने का प्रयास करते हैं या उनकी तरह ही आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। निगमनात्मक चिंतन की अवस्था, वाचिक प्रकलन की अवस्था, तर्क की अवस्था, सोचने समझने की अवस्था, या अलग अलग तरीके से चीजों को समझने का प्रयास करता है। अनुमान करने की अवस्था, अनुमान लगाना प्रारंभ कर देता है। परिकल्पनिक निमित्त की अवस्था, संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था, भाषा योग्यता और संप्रेषण की सर्वोच्चता, ठीक है। ये हो जाएगा। उपलब्धि में देखिए तर्क करना, समस्या का समाधान करना, तर्क कर लेगा, समस्या का समाधान कर लेगा, ठीक है। वाचिक प्रक्रिया, ये जो इसके उपखंड है जो 6 है ना, जिससे उनमें 6 2 फिर इसमें 2 6 है। तो वाचिक प्रकल्पना, आदर्शवादी चिंतन, दूसरों के साथ सहयोग, अनुपातिक संभाव्य परकता, समन्वयतात्मक तर्कमूलक सिद्धांत, आकस्मिक संबंध, ठीक है। ये सारा पॉइंट आपका हो जाएगा। तो एक बार क्लास को हम यहाँ से रिवीजन कर देते हैं। देखिए संज्ञानात्मक विकास की हमने 4 अवस्थाएं बताया, SPCF, ठीक है। एस से हम देखेंगे सेंसरी मोटर स्टेज, जिसकी आयु होती है 0 से 2 वर्ष, ठीक है, 0 से 2। फिर पी से हमने बताया प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, तो ये होता है 2 से 7 वर्ष की आयु तक, ठीक है, 2 से 7 वर्ष की आयु तक होता है। सी, इसमें हमने बताया 6 है ना, 6 उपखंड या 6 उप इसके ऊपर है, और इसका हमने बताया था कि 2 उप है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर सी से हमने बताया, सी से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इसका क्या हो जाएगा 7 से 11 वर्ष,
फिर हमने बताया औपचारिक या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 से 15 या उससे अधिक, ठीक है। तो ये चारों अवस्थाएं आप याद रखेंगे, और चारों अवस्था के अंतर्गत क्या किस प्रकार से उसका होता है विकास होता है या कैसा बालक सोचता है, उनको याद रखेंगे। खास रूप से इसमें मुख्य रूप से हम आयु को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आज का ये जो क्लास है ना, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है ना, इसके अलग अलग 4 नाम हमने बताया था कि अवस्था में परिवर्तन होगा तो क्या जब हम देखेंगे कि उसका विकास हो रहा है, तो विकास कैसे हो रहा है, रचनात्मक विकास हो रहा है, ठीक है। तो सारा पॉइंट आप देखेंगे, क्लास के पश्चात इस नोट्स को पढ़ लीजिएगा और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा या पूरा आपका कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।